सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2A यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर है। जो भी स्टूडेंट मतलब पिछले वीडियो सब नहीं देखे हैं, चाहे थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं, प्लीज वहां पे जाके देख लें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इजी है। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 5 में है कि निम्नांकित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। क्या है? मानक रूप में है। पहले ये समझ लेते हैं जो मानक रूप क्या होता है। मानक रूप हम उसे बोलते हैं जो क्रमवार के रूप में सजा हुआ हो, जो चर का जो मतलब मान होता है, यानी कि उस पे घातांक के आधार पे उस पे जो मतलब मान होता है वो क्या होना चाहिए? सीरियल वाइज होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे x के पावर 5 है, x के पावर 2 है, √3 है, -√3x प्लस 2x के पावर 4 है। बताइए ये मानक रूप में है या नहीं है? कैसे पता करें? देखिए यहाँ पे पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे जो x के पावर हाई मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा होना चाहिए। देखिए इसमें सबसे बड़ा ये है, उसके बाद इसके जस्ट छोटा वाला यानी कि 5 के बाद 4 वाला आना चाहिए, जो कि 4 वाला यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए था। उसके बाद 3 वाला, उसके बाद 2 वाला, उसके बाद 1 वाला, यानी कि x के पावर में क्या सीरियल वाइज होना चाहिए। अगर सीरियल वाइज नहीं रहेगा तो वो मानक रूप में नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ए क्या है? सीरियल वाइज के रूप में नहीं है, इसलिए ये क्या है? मानक रूप में नहीं है। तो यहाँ पे ए भी नहीं होगा। बी देखिए y² है -2y के पावर 4 है प्लस 3y - y³ प्लस 4 है। यहाँ पे देखिए सबसे इसमें पहले इस में देखेंगे सबसे पहले हाईएस्ट हाईएस्ट पावर कौन है? तो ये देखिए y के पावर 4 है, तो y के पावर 4 यहाँ पे होना चाहिए था। उसके बाद 3 वाला, उसके बाद 2 वाला, उसके बाद 1 वाला और उसके बाद बिना 1 वाला यहाँ होना चाहिए था। ओके, तो ये भी मानक रूप में नहीं है। ठीक है। और सी पॉइंट में देखिए 3/7x² प्लस 12/5x - 7। देखिए सब इसमें देखिए x यानी कि सबसे इसमें सबसे पावर किसका ज्यादा है? यानी कि x के पावर 2 वाला, उसके बाद देखिए 1 वाला है, उसके बाद बिना x वाला है। तो ये मानक रूप में है। क्यों है? आप लोग को पता चल गया, क्योंकि ये देखिए x के सीरियल वाइज है, यानी कि चर का जो पावर है वो क्या हो रहा है? सीरियल वाइज चल रहा है। तो ये सीरियल वाइज जहां भी चले तो हम समझ जाएंगे कौन सा है वो मानक रूप में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से हम समझ गए जो सी पॉइंट में क्या है, ये मानक रूप में है। ओके, और ये देखिए 3x² -4x³ प्लस 5 - 7x। यहाँ देखिए ये x³ यहाँ होना चाहिए था, बट यहाँ पे यहाँ है, ये सीरियल वाइज नहीं है, इसलिए ये मानक रूप में नहीं है। यानी कि A, B, D ये मानक रूप में नहीं है, केवल C जो मानक रूप में दिया गया है। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिया गया है, उन्हें चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम आप लोग जानते होइएगा, जो सबसे पहले क्या होता है? बड़ा होता है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करते करते इसे अवरोही क्रम में यहाँ पे लिखना है। ये देखिए निम्नांकित बहुपद मानक रूप में, देखिए ये मानक रूप में पहले चेक करेंगे है कि नहीं। ये मानक रूप में नहीं है, इसको कैसे लिखना है? मानक रूप में हमको लिखना है और चर के घातों को अवरोही क्रम में ही लिखना है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका से आप लोग ऊपर में बता चुके हैं, फिर यहाँ पे बता देते हैं। देखिए z के पावर कितना है? 5 -5 प्लस 7z² प्लस 6z³। सबसे पहले बड़ा वाला पावर ढूंढना है। सबसे बड़ा पावर इसमें किसका है? देखिए z के पावर 5 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? z के पावर 5। ओके, उसके बाद देखिए 5 पावर में 5, उसके बाद क्या होता है? छोटा, उससे छोटा क्या हो जाएगा? 4। इसमें देखिए 4 है कहीं पे? 4 वाला तो है ही नहीं, तो 4 नहीं होगा। उसके बाद देखिए 4 के बाद क्या है? 3, तो 3 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस में 6z³, 6z³। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 के बाद क्या? 2 है यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस में क्या हो जाएगा? 7z² माइनस में क्या है? 5। तो इसका ये मानक रूप में भी है और घात को यानी कि अवरोही क्रम में भी ये सजा हुआ है। ओके, उसी तरह से BCD सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 3/2 u³ - 1 प्लस 5 u² प्लस 3u - √u। ओके, अब आप लोग जान गए होंगे तो आप लोग जरूर बताएं जो क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पावर सबसे बड़ा वाला ढूंढना है। इसमें देखिए पावर किसका सबसे हाईएस्ट है? यानी देखिए 5u के पावर 4 सबसे हाईएस्ट है, तो सबसे पहले ये वही लिखेंगे 5u के पावर 4। उसके बाद देखिए 5u के पावर 4 सबसे ज्यादा पावर ये इसका है। अब
3 वाला पावर यानी कि 4 से जस्ट नीचे क्या होगा 3, जिसका जिसका 3 मतलब लास्ट में पावर में होगा वो वाला लिखना है। प्लस में क्या होगा 3/2 यू क्यू। ओके, उसके बाद देखिए यू क्यू के बाद क्या होना चाहिए, यू स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर कहीं पे है, यू स्क्वायर, एक मिनट, कहीं पे यू स्क्वायर है, शायद छूट गया है, देख लेते हैं बुक में कहाँ पे है। अच्छा बी 3/2 यू क्यू माइनस 5 यू स्क्वायर 3 यू, अच्छा माइनस √2 यू स्क्वायर यहाँ पे छूट गया था। यहाँ पे क्या है √2 यू स्क्वायर है। ओके, तो देखिए यू क्यू के बाद क्या होना चाहिए, यू स्क्वायर वाला होना चाहिए, तो माइनस √2 यू स्क्वायर। ओके, उसके बाद देखिए यू स्क्वायर से छोटा कौन होगा, यू के 3u, जिसके पावर में क्या है 1 है। उसके बाद सबसे जिसमें यू नहीं लगा हुआ है वो वाला लिख दे रहे हैं यहाँ पे -1। यही हो गया मानक रूप भी, और ये चर के घातों को अवरोही क्रम में भी ये भी हो गया। ओके, उसके बाद देखिए सी पॉइंट, सी में क्या बोल रहा है, √3t माइनस 7/2 TQ माइनस 8t स्क्वायर प्लस 5। इसको क्या करना है, इसको भी मानक रूप में पहले सजाना है और उसके घात को अवरोही क्रम में सजाना है। ओके, इसके घात को क्या करेंगे, अवरोही क्रम में सजाना है। जैसे कि ए भी सॉल्व किए उसी तरह ठीक इसको भी करना है। √3t माइनस 7/2 TQ माइनस 8t स्क्वायर प्लस 5। इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, 7/2 TQ का है, तो पहले क्या लिखेंगे 7/2 TQ। ओके, उसके बाद देखिए 7/2 TQ के बाद क्या है, TQ के बाद कौन सा आना चाहिए, टी स्क्वायर वाला आना चाहिए। टी स्क्वायर वाला कौन है, -8t स्क्वायर, -8t स्क्वायर। ओके, उसके बाद देखिए टी स्क्वायर के मतलब उससे छोटा क्या होगा, टी वाला जिसके पावर में 1 होगा, तो प्लस √3t, और उसके बाद क्या होगा जिसमें टी नहीं लगा होगा यानी कि 5, प्लस में 5 हो जाएगा। ओके, उसके बाद डी पॉइंट में चलिए यू क्यू माइनस यू प्लस यू स्क्वायर प्लस में क्या है √2, माइनस में क्या है √2। ओके, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर यानी कि यू क्यू वाला लेना है, यू क्यू। उसके बाद क्या है, यू क्यू के बाद क्या होना चाहिए, यू स्क्वायर यानी कि दिया हुआ है प्लस यू स्क्वायर। ओके, उसके बाद देखिए यू स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए, माइनस यू, उसके बाद क्या होना चाहिए -√2। ओके, ये क्रम वाइज सज गया, और ये जितना भी है इसको हम आप लोग बोल भी सकते हैं मानक रूप, क्योंकि क्यों बोल सकते हैं मानक रूप, क्योंकि ये चर के अवरोही क्रम में दिया गया है, इसीलिए इसे मानक रूप में भी बोल सकते हैं। ऊपर भी यही था और नीचे भी यही है। ओके, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में 7th में निम्नलिखित में बहुपदों का घात लिखिए। बहुपद का क्या लिखना है, घात। घात मतलब होता है यानी कि पावर, क्या होता है, पावर लिखना है। यहाँ पे देखिए x से पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट इसका मतलब पावर कितना है, सबसे हाईएस्ट कितना है, x टू द पावर 5 यानी कि 5 वाला सबसे हाईएस्ट है, इसका सबसे हाईएस्ट घात। चलिए यहाँ पे सबसे पावर हाईएस्ट पावर कितना है, x के पावर 5 है, जो सबसे हाईएस्ट पावर रहेगा उसी को लिखना है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर किसका 5 है, यहाँ पे पावर इक्वल टू यानी कि घात इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2y प्लस 3 माइनस 5y स्क्वायर। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर ढूंढना है, सबसे हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे ढूंढिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए y के पावर स्क्वायर यानी कि y के पावर 2 है, सबसे हाईएस्ट पावर इसी का है, इसलिए घात बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ओके, उसी तरीके से देखिए यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y क्यू प्लस 2y के पावर 8, 2y टू द पावर कितना है 8। सबसे हाईएस्ट पावर ढूंढिए, इसमें कितना है, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 8 है, इसीलिए सबसे हाईएस्ट पावर यानी लिखना है। यहाँ पे पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे अगर x का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, इसलिए x का वैल्यू नहीं दिया गया है यानी कि इसका कोई पावर नहीं होगा, इसलिए पावर इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। उसके बाद देखिए 3x प्लस 5, इसमें देखिए x टू द पावर कितना है 1 है। अगर पावर में कुछ नहीं दिया हुआ और चर यानी कि दिया गया हो, उसके पावर में कुछ नहीं दिया, या मतलब कितना है 1 है। यहाँ पे घात इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। और इसको देखिए टी स्क्वायर 3t माइनस 6, इसको सॉल्व करके यहाँ पे इतना सॉल्व होगा। देखिए टी स्क्वायर को 3t से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। 3t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर कितना हो जाएगा, सबसे पावर इसमें ढूंढना है, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, इसलिए ये कितना हो गया 3। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके।